Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am explaining push and pop instructions of 8086 microprocessor. So what is stack? Stack क्या है? Stack is a block of memory that is used for temporarily storing a data. तो stack जो है ये temporary data storage के लिए use होता है. We know that memory consists of stack of registers. इसी तरह से registers है और जिसमें ये data store किया है 11, 54, 63, 24. This is a data stored in the memory location. तो ये स्टैक मेमोरी है जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है. स्टैक इज इक्विवेलेंट टू स्टैक ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेट्स जो है स्टैक ऑफ प्लेट्स उसके इक्विवेलेंट के जैसा ये काम करता है. तो ये देखिए ये क्या है, स्टैक ऑफ प्लेट्स है. अब इक्विवेलेंट टू स्टैक ऑफ प्लेट्स का मतलब क्या है? जैसे हमें अगर ये प्लेट्स रखनी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल कीप दिस प्लेट, उसके ऊपर फिर ये वाला प्लेट रखेंगे, फिर ऑरेंज रखेंगे, फिर ब्लू रखेंगे और फिर ये लास्ट प्लेट रखेंगे. और जब हमें ये स्टैक में से प्लेट्स निकालनी है तो हम सबसे पहले ऊपर वाला प्लेट निकालते हैं, उसके बाद ये ब्लू वाला निकालेंगे. तो उसी तरह से स्टैक मेमोरी भी काम करता है. इसका मतलब क्या है, जब डेटा स्टोर करेंगे तो सबसे नीचे वाले लोकेशन पे हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट लोकेशन. और जब निकालना है डेटा, रिमूव करना है, तब हम क्या करते हैं, जो लास्ट डेटा स्टोर्ड है सबसे पहले वो निकालते हैं. तो इसीलिए ये लिखा है कि इट इज इक्विवेलेंट टू स्टैक ऑफ प्लेट्स. सो स्टैक इज इक्विवेलेंट टू लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जैसे स्टैक ऑफ प्लेट में सबसे लास्ट रखा हुआ प्लेट हम सबसे पहले निकालते हैं, उसी तरह से स्टैक मेमोरी में भी ऑपरेशन होता है. ये है स्टैक मेमोरी है, ये है एड्रेसेस. तो एड्रेसेस कैसे रखेंगे, बाकी जनरली हम यहाँ से डेटा स्टोर करना शुरू करते हैं. अब इसमें क्या होगा, यहाँ से डेटा स्टोरेज चालू होगा और ये है डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशंस. और फिर अगर हमें ये डेटा रिमूव करना है तो सबसे लास्ट जो डेटा हमने डाला है जैसे 81, उसे हम सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद हम रिमूव करेंगे 44 को और उसके बाद हम रिमूव करेंगे 25 को. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तक ये इस मेमोरी में डेटा फिल्ड है और ऊपर जो है ये भी मेमोरी लोकेशन है. यहाँ पे बहुत सारी मेमोरी लोकेशन है जो एम्प्टी है, जिसमें कि डेटा स्टोर्ड नहीं है. तो जहां तक हमने डेटा स्टोर किया है वो जो लास्ट लोकेशन है उसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी. यानी लास्ट डेटा हमने जिस लोकेशन पे भी स्टोर किया है उसी को बोलेंगे हम लोग स्टैक टॉप. अब ये जनरल पर्पज रजिस्टर से 8086 के जो होते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट में, यहाँ पे ये DH रजिस्टर है और DL रजिस्टर है, इसमें डेटा है. ये है स्टैक सेगमेंट मेमोरी का. इसके एड्रेसेस से ये ऑफसेट है FF070605, क्योंकि 8086 में 20 बिट का एड्रेस होता है. तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑफसेट है और इसमें ये डेटा स्टोर किया हुआ है. तो पुश ऑपरेशन क्या है स्टैक का? The process of storing the data into the stack is called pushing into the stack. यानी जो रजिस्टर में डेटा है जब हम लोग ये ट्रांसफर करेंगे स्टैक मेमोरी में, उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन. तो अभी एग्जांपल लेते हैं पुश इंस्ट्रक्शन का. पुश और फॉर्मेट है सोर्स. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पुश DX, यानी ऑपरेंड हो गया हमारा DX रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है, पुश रजिस्टर पेयर ऑन स्टैक. यानी ये जो DX रजिस्टर पेयर है, कॉम्बिनेशन ऑफ DH एंड DL इज रजिस्टर पेयर, और इसमें जो भी डेटा है उसे हमें पुश करना है इनटू स्टैक मेमोरी. यानी इस डेटा को हमें ट्रांसफर करना है स्टैक मेमोरी में. क्या बोलता है इंस्ट्रक्शन, पुश द कंटेंट्स ऑफ DH रजिस्टर एंड DL रजिस्टर इनटू द स्टैक एंड इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2. स्टैक पॉइंटर कहाँ होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में होता है. स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द ऑफसेट ऑफ स्टैक मेमोरी सेगमेंट. ये है स्टैक पॉइंटर जिसका साइज होता है 16 बिट का. ये किस लिए यूज होता है, इट होल्ड्स द ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप. ये क्या है, ये ऑफसेट है. ओके, अब स्टैक टॉप क्या है, स्टैक टॉप ये क्यों है स्टैक टॉप, क्योंकि यहां तक डेटा फिल्ड है और ऊपर क्या है, एम्प्टी है. यहाँ से यहाँ तक एम्प्टी है और यहाँ तक डेटा फिल्ड है.
तो जिस लोकेशन पे, जिस एड्रेस पे ये लास्ट डेटा फिल किया हुआ है उस लोकेशन को हम बोलेंगे स्टैक टॉप। तो एड्रेस अभी स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करेगा, FF04 होल्ड करेगा, क्योंकि FF04 क्या है, इट इज द ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप। तो स्टैक पॉइंटर क्या होल्ड करना चाहिए, FF04। उसके बाद क्या होता है, डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट विल डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर एंड स्टोर द कंटेंट्स ऑफ DH इन द मेमोरी। अब ये सबसे पहला स्टेप देखते हैं, डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, यानी स्टैक पॉइंटर में क्या है, FF04 है, ये डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, FF03 हो जाएगा। FF03 होने के बाद ये क्या करता है, ये जो DH रजिस्टर के कंटेंट्स थे, फिर से एक बार देखिए, ये जो DH रजिस्टर के कंटेंट्स थे 44, ये ट्रांसफर हो गया इस मेमोरी लोकेशन में, यानी FF03 मेमोरी लोकेशन में, इस तरह से। उसके बाद क्या होगा कि अभी स्टैक टॉप हमारा चेंज हो गया, क्योंकि अभी डेटा यहाँ तक फिल किया हुआ है, तो अभी हमारा स्टैक टॉप है FF03। और देखिए स्टैक पॉइंटर में भी वही स्टोर है, बिकॉज इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप, ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप। उसके बाद क्या होगा, इट विल अगेन डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर। अभी क्या होगा, फिर से डिक्रीमेंट होगा स्टैक पॉइंटर, अब हुआ है FF02। FF02 होने के बाद क्या करेगा, एंड स्टोर द कंटेंट्स ऑफ DL रजिस्टर इन स्टैक। तो DL में जो भी है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, अभी स्टैक में ट्रांसफर होगा, इस तरह से। और अभी क्या हुआ, फिर से स्टैक टॉप हमारा चेंज हो गया, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ तक फिल हुआ है, तो अभी क्या हुआ है, स्टैक टॉप हमारा हुआ ये, और यही स्टैक टॉप का एड्रेस अभी है हमारे स्टैक पॉइंटर में। तो ये होता है पुश इंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद DH रजिस्टर के कंटेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, फिर स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, और फिर DL रजिस्टर के कंटेंट्स उस मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर होंगे। अब इस स्लाइड पे जो भी कलर्स है, ये कलर से भी आप याद रख सकते हो। आप देखो कोई ना कोई रिलेशन है। अगर मैंने यहाँ पे DH44 लिखा है, ये 44 ब्लू कलर है, FF03 ब्लू कलर है, और ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन है, या यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ ये ग्रीन है। तो एवरीथिंग हैज, एवरी कलर हैज सम इंपॉर्टेंस और सिमिलैरिटी। तो ये भी आप स्लाइड या वीडियो देखते टाइम ध्यान रखिए कि मैंने कलर्स यूज किए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, पुश F। पुश F क्या है, F स्टैंड्स फॉर फ्लैग। इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, पुश रजिस्टर पेयर ऑन स्टैक। अब यहाँ पे रजिस्टर पेयर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये फ्लैग। पुश द कंटेंट्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का साइज क्या है, 8086 में 16 बिट का है। कहाँ पुश करना है, इनटू स्टैक, एंड डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर बाय 2, उसी तरह से है। अभी क्या होगा, ये देखिए, ये फ्लैग रजिस्टर है, ये फ्लैग रजिस्टर लोअर बाइट है, जिसमें ये डेटा स्टोर है 1000101। अब ये बाइनरी में दिखाया गया है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये हेक्साडेसिमल में शो किया था। ये है हमारा स्टैक मेमोरी, यहाँ तक फील्ड है, तो ये हो गया हमारा स्टैक टॉप FF04। और ये है फ्लैग रजिस्टर हायर बाइट, इसमें ये डेटा स्टोर है। ये है फ्लैग्स, ये ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। और इसी के ये 1 है, मतलब कैरी फ्लैग 1 है, पैरिटी फ्लैग 0 है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है, इस तरह से ये डेटा दिखाया गया है। अब क्या होता है, ये स्टैक पॉइंटर है, अभी स्टैक टॉप क्या होल्ड करेगा, ये तो क्या है, स्टैक टॉप FF04 है। तो ये देखो FF04, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप। ये एड्रेस नहीं है, ये ऑफसेट है। कहाँ होता है, स्टैक पॉइंटर में होता है, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। तो क्या होल्ड करेगा, FF04 करेगा, क्योंकि यहाँ तक ही डेटा स्टोर है। फिर क्या होगा, नाउ इट विल डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर। जैसे प्रोसेस होता है पुश में, जो प्रीवियस पुश में हुआ था वही इधर भी होगा। नाउ इट विल डिक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर, और फ्लैग का हायर बाइट अभी इस लोकेशन पे जाएगा। अब देखिए ये ब्लू है, ये सेम ब्लू एड्रेस है, और अभी ये जाएगा हायर बाइट। स्टैक टॉप चेंज हो गया हमारा, और ये ब्लू जो है ये यहाँ पे स्टोर किया। अभी ये डिस्क्रीट दिखाया गया है सेम बिट्स, तो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर से स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा बाय 1, तो अभी हो जाएगा FF02। FF02 यहाँ इसने होल्ड किया, तो नाउ इट विल पॉइंट आउट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, दैट इज FF02। और यहाँ का जो डेटा है
अभी ये कहाँ मूव होने वाला है, FF02 में मूव होने वाला है। तो ये होगा, दिस इंस्ट्रक्शन इज पुश F, यानी पुश प्रोसेसर स्टेटस वर्ड या पुश फ्लैग्स ऑफ 8086 इनटू स्टैक। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं, वही है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, वही है स्टैक मेमोरी। अभी एज्यूम करो कि ये FF02 तक डेटा फिल किया हुआ है, तो अभी हमारा स्टैक टॉप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FF02 स्टैक टॉप। क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा बैक फ्रॉम स्टैक टू सीपीयू रजिस्टर इज नोन एज पॉपिंग ऑपरेशन। यानी पुश के अपोजिट क्या है, पॉप ऑपरेशन है। पुश क्या बोलते हैं, जब रजिस्टर से डेटा स्टैक में ट्रांसफर करते हैं तो उसे बोलते हैं पुश ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या है, स्टैक से अगर डेटा हम ट्रांसफर करेंगे रजिस्टर में तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। अभी एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं, एग्जांपल पॉप, और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। अब हमने लिखा है पॉप BX, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट BX रजिस्टर पेयर, जो कॉम्बिनेशन है BL और BH का, ये 8 बिट का है और ये 8 बिट का है। इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है, पॉप द कंटेंट्स ऑफ स्टैक एंड स्टोर इन BX रजिस्टर। नाउ इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर बाय 2। अब पॉप में क्या है, इंक्रीमेंट होता है स्टैक पॉइंटर, पुश में क्या हुआ था, डिक्रीमेंट हुआ था स्टैक पॉइंटर। अभी क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है स्टैक पॉइंटर। क्यों, अभी देखते क्यों इंक्रीमेंट होगा। ये है स्टैक पॉइंटर। नाउ यू नो दैट स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। अब ये क्या है, एड्रेस यानी ऑफसेट एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। अभी ये ऑफसेट ऑफ स्टैक टॉप है, अभी इसमें यहाँ तक मेमोरी फील्ड है, तो ये लास्ट लोकेशन है, तो ये हो गया हमारा स्टैक टॉप। अब ये एड्रेस FF02 रहेगा हमारे स्टैक पॉइंटर में इस तरह से। अब क्या होता है, ये पहले स्टोर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इन BL। अब BL में पहले जाएगा, ये क्या होगा, ये जो 55 है अभी क्या होने वाला है, ये BL में ट्रांसफर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, अब स्टैक टॉप हमारा चेंज हुआ, पहले ये था अब ये एम्प्टी हो गया, तो ये अभी हमारा स्टैक टॉप होगा। फिर क्या होने वाला है, अगेन इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। अब क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा स्टैक पॉइंटर इस तरह से, FF03 हुआ। अब क्योंकि ये है ना अभी स्टैक टॉप, तो स्टैक पॉइंटर को तो इंक्रीमेंट होना ही है, बिकॉज स्टैक पॉइंटर होल्ड एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप। अब इंक्रीमेंट होने के बाद क्या हुआ, ये जो यहाँ पे डेटा था ये ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर होने के बाद फिर से हमारा स्टैक टॉप चेंज हुआ, क्योंकि अभी यहाँ तक ही फील्ड है, तो अब हमारा स्टैक टॉप होगा नीचे वाला ये। तो क्या है, फिर से स्टैक पॉइंटर हमारा इंक्रीमेंट हो गया। ये देखो FF04 पहले क्या था, FF03 था, तो अभी चेंज हुआ ना हमारा स्टैक टॉप, तो अभी ये चेंज होना चाहिए, तो FF04 हुआ और ये हुआ हमारा स्टैक टॉप। तो ये होता है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन में क्या हुआ, पहले डेटा ट्रांसफर हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ और फिर इंक्रीमेंट हुआ। पुश में क्या हुआ था, पहले डिक्रीमेंट हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ, फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ। इसमें क्या होता है, पहले ट्रांसफर होता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर ट्रांसफर होता है और फिर इंक्रीमेंट होता है। तो ये है पॉप ऑपरेशन। अब सिमिलर पॉप ऑपरेशन हम पॉप एफ इंस्ट्रक्शन है, यानी अभी फ्लैग के कंटेंट्स है, फ्लैग के कंटेंट्स या जो भी स्टैक मेमोरी में है उसको ट्रांसफर करना है अभी फ्लैग रजिस्टर में। ये फ्लैग रजिस्टर है, ये फ्लैग रजिस्टर का हायर बाइट है और ये फ्लैग रजिस्टर का लोअर बाइट है। इसमें भी वही होगा, अब यहाँ तक डेटा स्टोर है, ये बाइनरी में दिखाया गया है डेटा, तो ये यहाँ तक फील्ड है, तो ये हो गया हमारा स्टैक टॉप। तो स्टैक पॉइंटर विल होल्ड एड्रेस ऑफ स्टैक टॉप, दैट इज FF02 स्टोर किया इसने। फिर अभी क्या होगा, सबसे पहले अभी पॉप में क्या होता है, पहले डेटा ट्रांसफर होता है, स्टोर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी इन लोअर बाइट, अभी लोअर बाइट में जाता है ना, लोअर बाइट में गया, तो यहां से गया लोअर बाइट में और यहाँ पे स्टोर किया। उसके बाद क्या होगा, अभी हमारा स्टैक टॉप चेंज हुआ, क्योंकि अभी ये एम्प्टी हो गया और ये फील्ड है, तो स्टैक टॉप चेंज हुआ। स्टैक टॉप चेंज हुआ तो इसका एड्रेस भी चेंज होना चाहिए, तो स्टैक पॉइंटर ने क्या किया, इंक्रीमेंट किया कंटेंट्स और FF03 हुआ। अब देखिए FF03 हुआ, इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट करने के बाद अब इस लोकेशन के जो भी है ये ट्रांसफर होंगे और फ्लैग रजिस्टर के हायर बाइट में स्टोर हो जाएंगे। अब फिर से ये एम्प्टी हुआ, अब हमारा स्टैक टॉप फिर से चेंज हुआ है,
तो फिर से स्टैक पॉइंटर हमारा इंक्रीमेंट हो गया FF04, और क्योंकि हमारा स्टैक टॉप है अभी FF04। तो याद रखना है कि लोअर एड्रेस, ये लोअर एड्रेस है, 2 यानी लोअर और 3 यानी हायर, और इसमें क्या है, ये हायर बाइट होती है। इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हायर बाइट होती है, और इस साइड में क्या होता है, लोअर बाइट होती है। तो जो लोअर एड्रेस पे, अभी याद रखते टाइम क्या रखना है, जो लोअर एड्रेस पे है वो लोअर बाइट में जाएगा, और जो हायर एड्रेस पे है वो हायर बाइट में जाएगा। सिमिलरली आपका पुश में भी वैसे ही होता है, आपको दिखाती हूँ मैं फिर से एक बार। पुश में भी वैसे ही होता है। ये अगर आपके एड्रेसेस है तो कैसे होता है ये देखिए, यहाँ के कंटेंट्स DH के हायर बाइट के कंटेंट्स आपके जाते हैं हायर एड्रेस पे, यहाँ पे जो भी था वो गया है हायर एड्रेस पे, और जो लोअर बाइट में था वो गया है लोअर एड्रेस में। तो ये आपको याद रखना है कि लोअर बाइट लोअर एड्रेस, और जो हायर बाइट है रजिस्टर का वो जाएगा हायर एड्रेस में। इतना भी याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस याद रहेगी। याद रखना है कि पुश इंस्ट्रक्शन में स्टैक पॉइंटर जो है वो 2 बार डिक्रीमेंट होता है, और पॉप इंस्ट्रक्शन में स्टैक पॉइंटर 2 बार इंक्रीमेंट होता है। So I hope you understood the concept of this push and pop instruction. Thanks for watching. If you have any queries, you can please write in the comment section. Thanks.